बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर्स, कैसे हैं? आज काफ़ी अर्से बाद मुझे मौका मिला कि मैंने पार्शियल कंफाउंडिंग का क्वेश्चन जो था उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया हुआ था, जबकि पार्ट 2 मैंने काफ़ी टाइम से अपलोड नहीं किया था, तो मैंने कहा चलें उसको हम अपलोड ही कर लें। ठीक है। अच्छा, उसका बेटा पहला जो था उसका पार्ट था कि कंफाउंड बीसी इन फर्स्ट रेप्लिकेट। इस क्वेश्चन का अगर आप पहला देखें पार्ट, तो हमारे पास 4 रेप्लिकेट्स थे। अब हमने पार्शियल कंफाउंडिंग करनी है, तो इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है कि आपने पहले रेप्लिकेट में बीसी को कंफाउंड कर देना है। तो इसका मतलब आसान ये है कि जब बीसी के मतलब जब आपने कैलकुलेशंस करनी है, तो इसमें आपने फर्स्ट रेप्लिकेट की वैल्यूज़ का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। नीचे मैंने लिखा है, इट मीन्स कैलकुलेशन शुड बी डन फ्रॉम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रेप्लिकेट्स। ठीक है। अच्छा, अब देखें, ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस को आपने उसी ऑर्डर में लिखना है, यानी आपने स्टैंडर्ड ऑर्डर में ही लिखना है। चूंकि हम बीसी को कंफाउंड करना चाह रहे हैं, तो बीसी के आपने अलजेब्रिक साइन लेने हैं साइन टेबल से। ये 2/3 फैक्टोरियल का एक्सपेरिमेंट है, आपने साइन टेबल बनाया होगा। ठीक है, 2/3 का, तो उसमें बीसी के सामने जो अलजेब्रिक साइन लगे मैंने वही लिखे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये 43 कैसे आया? थोड़ा सा ये मुश्किल है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बीसी के लिए जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, तो उसमें हमने फर्स्ट रेप्लिकेट को जो है वो कंफाउंड करना है। तो बीसी के मुतालिक जो एंट्रीज हैं, यानी ये 1 आपके पास कैसे आया, ये ए आपके पास कैसे आया, ये बी आपके पास कैसे आया, इनको हमने सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रेप्लिकेट से इनको हमने जमा किया। मैंने एक एग्जांपल देने के लिए, ये 1 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 43 कैसे आ रही है। तो अच्छा, अब आपके पास सेकंड रेप्लिकेट में इसकी वैल्यू आ रही है 19, थर्ड रेप्लिकेट में इसकी वैल्यू आ रही है 13 एंड फोर्थ रेप्लिकेट में इसकी वैल्यू आ रही है 11। तो हमारे पास आ रहा है 43, तो इसलिए इसका टोटल हमारे पास क्या आ गया? 43 आ गया। इसी तरह आपने ए को भी हासिल करना है, बी को भी हासिल करना है, इस तरह ए बी को, सी को, ए सी को, बी सी को, ए बी सी को। ठीक है। आपके पास ये जो L है इसको हम लीनियर कंट्रास्ट कहते हैं। आपके पास इसकी वैल्यू 1 आई है, कैसे आई है? बहुत आसान है। जिस तरह +43 +92 -74 -114 -75 -100 +86 +143, आपसे आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ BC कैसे आएगा? तो उसका फार्मूला है L का स्क्वायर, यानी लीनियर कंट्रास्ट का स्क्वायर डिवाइड बाय 24 इसलिए कि हमारे पास 4 रेप्लिकेट्स थे, हमने 3 रेप्लिकेट्स की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया, चौथे को हमने यूज़ नहीं किया। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है मतलब 24 वैल्यूज जो है वो इस्तेमाल हुई है। ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर जो है वो 0.04 जो है वो क्या होगा? आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह बेटा आपने जो है वो ए बी के लिए भी वर्कआउट करना है। कन्फाउंड ए बी इन सेकेंड रेप्लिकेट, यानी ए बी को आपने सेकेंड रेप्लिकेट में कन्फाउंड कर देना है। इसका मतलब ये है कि ए बी के मुतालिक आपने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो कम से कम सेकेंड रेप्लिकेट से नहीं लेनी, वो आपने फर्स्ट से लेनी है, थर्ड से लेनी है और फोर्थ से लेनी है। ठीक है। वही एग्जाम्पल मैंने आपको दी गई है। अभी आपके पास अल्जेब्रिक साइन जो है साइन टेबल से आपने ए बी के उठाने हैं। देखो, हर ए के अपने साइन होते हैं, बी के अपने होते हैं, सी के अपने होते हैं, ए बी के अपने, बी सी के, सी ए के, ए बी सी के अपने होते हैं। साइन टेबल तो देखा होगा ना आपने, वो तो कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो वहां से आपने ए बी के अल्जेब्रिक साइन ले लेने हैं। ये तो येट्स ऑर्डर है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, ये आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है। तो बेटा 31 किस तरह आया है? तो मतलब ये देख लें, मतलब फर्स्ट रेप्लिकेट में 1 की वैल्यू 7 है, थर्ड में 13 है और फोर्थ में 11 आ रहा है, टोटल हमारे पास 31 आ रहा है। ठीक है। उसी तरीके से हमने लीनियर कंट्रास्ट किया, हमारे पास 21 आ गया। जब हमने ए बी के लिए सम ऑफ स्क्वायर फाइंड जब करना है, तो आपने एल स्क्वायर डिवाइड बाई 24 करना है, यू विल गेट 18.4 आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह बेटा आप लोगों ने ए सी को आपने थर्ड रेप्लिकेट में कन्फाउंड करना है। तो इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि ए सी का जब आपने एफर्ट्स करनी है, जब आपने कैलकुलेशंस करनी है, तो उसमें थर्ड रेप्लिकेट के एंट्रीज को आपने इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। ट्रीटमेंट कम्बिनेशन के जो ऑर्डर है उसी तरह बरकरार है। एसी के अलजेब्रिक साइन आपने साइन टेबल से ऑब्टेन करने हैं। ये कैलकुलेशन जो आपके पास आ रही है, इसमें रेप्लिकेट 1, रेप्लिकेट 2, रेप्लिकेट 4 इन्वॉल्व है। ठीक है। फार्मूला वही है, एल स्क्वायर डिवाइड बाई 24 करना है, यू विल गेट 0.667। लास्ट में वो कहता है कि आप ए बी सी को जो है वो फोर्थ रेप्लिकेट में कन्फाउंड कर दें। इसका मतलब ये है कि ए बी सी के मुतालिक जब आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, कैलकुलेशंस करनी है, तो उसमें फोर्थ रेप्लिकेट का अमल दखल नहीं होगा। एबीसी को आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से जो है वो हासिल करना है। ठीक है। तो मैंने एग्जांपल्स दी गई है। देखिए आपके पास जो है
ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन उसी ऑर्डर में रहेगा जिसको हम येट्स ऑर्डर कहते हैं या उसको हम स्टैंडर्ड ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। एबीसी के अलजेब्रिक साइन जो है वो आपने साइन टेबल से हासिल करने हैं, क्योंकि हर एक इंट्रैक्शंस के अपने अपने अलजेब्रिक साइन होते हैं। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज आई, हमारे पास लीनियर कंट्रास्ट का टोटल 24 आ गया। फार्मूले में जब हमने पुट किया तो हमारे पास 24 आ गया। ठीक है, तो ये कोई इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। अब हम एनोवा टेबल की तरफ जो है वो बढ़ देंगे, उसको हम कैसे बनाएंगे, वो कोई इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। अच्छा, एनोवा टेबल हमें क्या कहता है, तो हमने सोर्स ऑफ वेरिएशंस में एज इट इज ब्लॉक लिखा, ए लिखा, बी हमारे पास एक ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस था, ए बी इफेक्ट्स था, सी ए सी बी सी ए बी सी एरर एंड टोटल, वही पुरानी चीज़ है, कोई इसमें कोई नई बात नहीं है। ब्लॉक हमारे पास चूंकि 8 थे तो 7 माइनस 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। हर इफेक्ट्स का या हर ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 1 ही होता है। ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 32 थी, 32 माइनस 1 से आपके पास 31 आएगा। ठीक है, 31 आ गया। टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाय सब्ट्रैक्शन लेनी है। आप 7 से लेके यहाँ तक ऐड करें तो यू विल गेट 14। आप जब 31 से 14 को मिनहा करेंगे तो यू विल गेट 17 है। सम ऑफ स्क्वायर्स हमने ऑब्टेन कर लिए, हासिल किए, तरीका आपको सिखाया गया, बड़े आसान तरीके से मैंने आपको गाइड किया, तो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की। मेन सम ऑफ स्क्वायर कोई मुश्किल नहीं होता, आप जो है वो हर एक वैल्यूज को जो है किस पर डिवाइड करेंगे, उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट मीन सम ऑफ स्क्वायर। एफ रेशियो की वैल्यू हासिल करने के लिए आपने हर एक मीन सम ऑफ स्क्वायर को आपने एरर की जो है वो सम ऑफ स्क्वायर पे डिवाइड करना है। ठीक है, इस तरह अगर आपने ब्लॉक के लिए वर्कआउट करना है तो 52.03 डिवाइड बाय 32.2, अगर आपने ए के लिए काम करना है तो 1667.5 डिवाइड बाय 32.2, यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एफ। ठीक है, अब टेबल की वैल्यूज चूंकि सबके लिए एक है, ठीक है, क्योंकि आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है 1 and 17 है, तो हर एक को जब आपने कंपेयर करना है तो उसकी वैल्यू जो है वो क्रिटिकल टेबल से 4.45 की आएगी। ठीक है, तो मैंने सब लिख दी ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, अगर देख लें हमारे पास, तो हमारे पास ए है, ये सिग्निफिकेंट आ रहा है, बी जो है ये भी सिग्निफिकेंट आ रहा है, इसलिए कि इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल की वैल्यू से जो है वो क्या कर रही है, बढ़ गई है। ठीक है, ए बी सी हमारे पास जो मेन इफेक्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, और जो हमारे पास इंट्रैक्शन इफेक्ट्स हैं वो हमारे पास इनसिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। सिंपल इज दैट, इसमें किसी किस्म की मुश्किल होनी नहीं चाहिए। क्योंकि वीडियो काफ़ी देर से हमने अपलोड की गई, इसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। अपनी दुआ में याद रखिए मेरे। अल्लाह हाफिज़।